हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो देखिए, झारखंड उत्पाद सिपाही परीक्षा 2026 का आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग 32 करेंगे और इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग झारखंड सामान्य ज्ञान के टोटल 50 प्रश्न को कंप्लीट करेंगे। फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने झारखंड सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट 31 तक हल कर लिया है और सभी प्रैक्टिस सेटों में 50 प्रश्न आपका जो है डेली बेसिस पर हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। आपको बता दें कि आपका जो झारखंड उत्पाद सिपाही परीक्षा होने वाला है, इसका डेट आपका जारी कर दिया गया है और परीक्षा का डेट आपका निर्धारित है 22 मार्च 2026 को। इस तारीख को आपका जो है परीक्षा हो जाएगा और मार्च के प्रथम सप्ताह में आपका एडमिट कार्ड भी मिल जाएगा। तो अगर यदि आप इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो प्रैक्टिस सेट लगाते चलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुछ भी नया अपडेट आएगा वो भी हम आपको इस चैनल पर बताते रहेंगे। तो चलिए आज का हम लोग प्रैक्टिस सेट शुरू कर लेते हैं पहला सवाल से। सभी लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, आज का हमारा जो पहला सवाल है 41। यहाँ पे क्या सवाल पूछ रहा है कि मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत झारखंड राज्य में पात्र लाभार्थियों के कुल कितने रुपये ऋण दिए जाने का प्रावधान है। अब देखिए, झारखंड में जो है ना एक रोजगार सृजन योजना के तहत ऋण देने का प्रावधान है। इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना। कोई भी व्यक्ति अगर यदि अपना कुछ बिजनेस चालू करना चाहते हैं तो उनके लिए ऋण मतलब कि लोन अवेलेबल है कम ब्याज दर में, सब्सिडी वाला लोन है ना। तो इसका देखिए सही उत्तर हो जाएगा 25 लाख रुपया तक। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत जो है कोई भी ऐसे व्यक्ति जिनका उम्र 18 साल कम से कम हो चुका है और 45 साल की आयु अधिकतम हो, कोई भी जो है युवा नागरिकों को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए न्यूनतम 25 लाख रुपये का ऋण उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही साथ 40% सब्सिडी इसमें दिया जाता है। कोई चाहे तो 40% सब्सिडी ले ले या फिर 5 लाख रुपया इनको प्रदान कर दिया जाता है। जिसमें से लाभ लेने वाले में कौन कौन कैटेगरी के लोग आते हैं तो SC हो गया, ST हो गया, अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग और जो सखी मंडल अभी चल रहा है उन सभी लोगों को, महिलाओं को भी इस योजना का लाभ मिल सकता है। तो क्लियर हो गया। अगर यदि आप नौकरी चाकरी नहीं कर पाते हैं तो मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत इसका लाभ जरूर लीजिए। अपने आस पड़ोस के लोगों को भी दिलवाइए ज़्यादा जानकारी लेकर के। तो समझ गए, इसका आंसर क्या हो जाएगा 25 लाख रुपया तक इसमें आप ऋण ले सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना के तहत राज्य सरकार किशोरियों की अच्छी शिक्षा हेतु कुल कितने रुपये का वित्तीय सहायता प्रदान करता है। अब ये जो क्वेश्चन है ये भी अपने आप में इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है अपने आप में ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका जो सही आंसर आप लोग करेंगे इसका करेंगे ऑप्शन डी 40,000 रुपया। सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना झारखंड राज्य में बालिका की शिक्षा और बाल विवाह को समाप्त करने और महिला सशक्तिकरण पर जोर देने के उद्देश्य से किशोरियों की अच्छी शिक्षा हेतु कुल जो है 40,000 रुपये वित्तीय सहायता प्रदान करती है। क्या समझे? तो 40,000 इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, आपका जो परीक्षा होगा इसमें हर तरह के सवाल पूछे जाएंगे। 500 प्रश्न आपको करंट अफेयर्स के पूछे जाएंगे, ज्योग्राफी से पूछे जाएंगे, इतिहास से पूछे जाएंगे। झारखंड रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं सभी टॉपिक से परीक्षा में प्रश्न पूछेंगे और आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है इसमें हर टॉपिक से आपको ये सवाल मिलेगा। बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन जो आपका परीक्षा में छपने वाला है, एकदम बहुत ही स्टैंडर्ड बुक का ये है जो है प्रैक्टिस सेट हमने लेकर के आया है, जो एकदम बिल्कुल ट्रस्टेड बुक है, समझे ना, उसी का प्रैक्टिस सेट है। अब यहाँ पे बुक का नाम हम बोलेंगे तो बहुत सारे लोग सोचने की आप प्रचार कर रहे हैं सर। तो चलिए, आप लोगों को पढ़ने से मतलब है, ज़्यादा दिन समय नहीं बचा है तो परीक्षा की तैयारी करते रहिएगा। अगला सवाल देखिए 43। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत झारखंड की कुल कितनी पंचायतों को क्षय रोग यानी कि टीबी मुक्त घोषित किया जा चुका है। कुछ साल पहले की बात अगर यदि करें ना तो ये जो टीबी जो था ना बहुत ही डेंजर बीमारी था, जिसको हो जाता था उसका इलाज भी नहीं हो पाता था, समझे। बहुत सारे लोगों का जो है डेथ हो जाता था। लेकिन अभी टीबी क्या है ना, एक तरह से समझिए कि ये खत्म हो चुका है, बहुत कम है या फिर कहीं कहीं है। तो अभी तक जो है हमारा झारखंड में कुल मिलाकर के बात करें तो 38 पंचायत ऐसे हैं जहाँ पे टीबी मुक्त जिसको घोषित कर दिया जा चुका है कि वहाँ पे टीबी का नाम का कोई बीमारी है ही नहीं। ठीक है, चलिए अगला सवाल। सामाजिक आर्थिक एवं जातीय जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग जो ओबीसी में है, अदर बैकवर्ड कास्ट, की सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में है। तो झारखंड का जो आपका गिरिडीह जिला हो गया, यहाँ पर सबसे अधिक ओबीसी वाले लोग निवास करते हैं। सबसे अधिक अगर यदि प्रतिशत में पूछा जाए या फिर जनसंख्या में पूछा जाए तो आप समझ लीजिएगा कि 3 करोड़ 29 लाख की जनसंख्या है, उसमें से 1.33 करोड़
33 करोड़ निवासी सिर्फ यहाँ पर हैं, ठीक है। टोटल कुल जनसंख्या का 1.33 करोड़ ओबीसी लोग, ओबीसी वाले, गिरिडीह में नहीं, टोटल ओबीसी वाले कितने हैं 1.33 करोड़। और वही जो है राज्य की कुल जनसंख्या का 40.42% है। और राज्य में ओबीसी की सर्वाधिक जनसंख्या वाला गिरिडीह है, जो ओबीसी वाला क्षेत्र में। जबकि ओबीसी की न्यूनतम जनसंख्या वाला अगर आपको जिला पूछे तो आपको ध्यान देना खूंटी जिला हो जाएगा, ठीक है। कौन सा जिला हो जाएगा? खूंटी जिला हो जाएगा, जहाँ पे न्यूनतम ओबीसी की जनसंख्या रहती है और सबसे अधिक जनसंख्या गिरिडीह में रहती है। ये जो है 1.33 करोड़, ये आपका पूरे झारखंड का है, ठीक है। और ये भी प्रतिशत आपका पूरे झारखंड का है, ठीक है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये थोड़ा 45 नंबर पुराना क्वेश्चन हो गया, तो इसको हम लोग नहीं ध्यान में रखेंगे। चलिए 46, देखिए बहुत सारे क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, सारे इंपॉर्टेंट वाले मिलेंगे। तो वीडियो के अंत तक आप रहेंगे तो आपका क्या होगा, एक तरह से कहिए रिवीजन भी हो जाएगा। और जो भी प्रश्न का आंसर आप जानते हैं आप आराम से कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। कितना आपका सही हो रहा है 50 में से, आप कितना सही कर पा रहे हैं, ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। अगला वीडियो में जिनका कम से कम 30 प्लस सही होगा उनका हम नाम लेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, ध्यान रखिएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए 46, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य है? अब यहाँ पर देखिए सही उत्तर जो आपका हो जाएगा ना, नटुआ नृत्य जो होता है ना, ये जो नटुआ नृत्य जो होता है झारखंड में, ये पुरुष प्रधान नृत्य है, ठीक है। 47 क्वेश्चन देखिए, 47 में पूछ रहा है कि नागपुरी भाषा को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? अब झारखंड में नागपुरी भाषा भी है, तो इस भाषा को अन्य नाम जो है सादरी और गंवारी, ये दोनों जो है, हमको लग रहा है ना यहाँ पे सादरी यहाँ पे लिखा गया, सदानी लिखाएगा, ठीक है। क्या लिखाएगा? सदानी लिखाएगा। सदानी भाषा और गंवारी भाषा, ये दोनों भाषा के नाम से जाना जाता है किसको? तो नागपुरी भाषा को, ध्यान में रखेंगे अब, ठीक है। अगला सवाल देखिए 48 में क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक खोरठा भाषा की प्रथम पत्रिका है? 48 का करेक्ट आंसर आप करेंगे मातृभाषा। श्रीनिवास पानुरी के द्वारा लिखा गया था ये पुस्तक। किनके द्वारा? श्रीनिवास पानुरी। पूरा नाम लिखेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, आप याद रखिएगा। खोरठा भाषा की प्रथम पत्रिका मातृभाषा है, जिसका प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था, लिखा गया था? तो श्रीनिवास पानुरी के द्वारा लिखा गया था। और इसकी जो प्रथम जो पुस्तिका निकली थी वो कब निकाला गया था? तो 1957 में निकाला गया था, ठीक है। इसको भी आप याद रखेंगे। उसके बाद देखिए 49 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछ रहा है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त पुस्तक जिसका नाम है कुड़ुख दांडी का प्रकाशन जो है किस वर्ष में किया गया था? 49 का जो हम लोग आंसर करेंगे, इसका आंसर करेंगे ऑप्शन ये 1950 में। देखिए कवि थे जिनका नाम था बिहारी लकड़ा। इन्होंने जो है 1950 ईस्वी में कुड़ुख गीतों का संकलन कुड़ुख दांडी प्रकाशित किया था। लेकिन इसे जो है 2005 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, अगर यदि आप डेली हमारा वीडियो देख रहे हैं तो ठीक है, लेकिन जो लोग पहली बार चैनल में जुड़ रहे हैं, आज पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो आपको हम बता देते हैं कि हम यहाँ पर जो है डेली झारखंड उत्पाद सिपाही परीक्षा का प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रहे हैं। अगर यदि आप डेली प्रैक्टिस सेट लगाना चाह रहे हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी हमारा वीडियो आएगा आपको डेली बेसिस पर आपको वीडियो देखने के लिए मिल जाएगा। डेली में हमारा शाम में 7 बजे वीडियो आता है। कितना बजे? शाम में 7 बजे। तो आप लोग ध्यान में रखेंगे, 7 बजे डेली जुड़ जाएंगे आप लोग, ठीक है। बहुत सारे लोग नहीं जुड़ते हैं। अगला सवाल देखिए 50 नंबर, इंपॉर्टेंट सवाल है। करगाली नामक स्थान निम्नलिखित में से किस लिए प्रसिद्ध है? 50 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? कोयला वासरी हेतु। अब ये जो कोयला वासरी होता है ये क्या होता है? देखिए कभी भी जब कोयला खदान से कोयला निकाला जाता है ना, तो 100% शुद्ध कोयला नहीं रहता है। वो क्या होता है, उसमें बहुत सारे मिक्स रहते हैं, पत्थर रहते हैं, धूल धड़कन रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहते हैं। तो कोयले की धुलाई करके जो है इसमें व्याप्त अशुद्धियाँ जो होती है उसको निकाला जाता है, और यही आपका हो गया कोल वासरी, ठीक है। तो कोयला वासरी हेतु करगाली नामक स्थान आपका फेमस है, ठीक है। उसके बाद देखिए 51 नंबर, झारखंड के सिंदरी उर्वरक कारखाना निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक का उत्पादन किया जाता है? अब झारखंड में सिंदरी उर्वरक जो कारखाना है, यहाँ पे किस चीज़ का जो है उर्वरक, कौन सा उर्वरक का जो है उत्पादन किया जाता है? सही उत्तर करेंगे उपरोक्त सभी। यूरिया का किया जाता है, नाइट्रेट का किया जाता है और अमोनियम सल्फेट का किया जाता है। देखिए सिंदरी उर्वरक कारखाना जो है, यहाँ पर अमोनियम सल्फेट का उत्पादन हुआ था
1951 में इसका इसका उत्पादन कब चालू हुआ था? 1951 में चालू हो गया था। उसके बाद देखिए यहाँ पे यूरिया है, यूरिया का उत्पादन कब हुआ था? 1959 में। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका नाइट्रेट भी है, नाइट्रेट का उत्पादन कब हुआ था? 1959 ईस्वी में। अगर यदि आपको पूछे तो इसका आप डेट भी आप ये ईयर जो है इसको भी आप याद रख लीजिएगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं 52। झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड द्वारा संचालित निम्न परियोजनाओं में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अब 4 परियोजना है और इसमें से एक सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित नहीं है उसी का आंसर हम लोगों को बताना है। तो पहले हम लोग जो सुमेलित नहीं है उसी को जान लेते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, विश्रामपुर ग्रेफाइट परियोजना। पतरातू यहाँ पर रांची लिखा हुआ है, ठीक है, पतरातू रांची लिखा हुआ है, जबकि इसका सही उत्तर हो जाएगा पलामू। विश्रामपुर ग्रेफाइट परियोजना जो है ये पतरातू में नहीं होकर के ये पलामू में है, ठीक है। कहाँ पर है? पलामू में है। बाकी यहाँ पर देखिए ऑप्शन ये में है सिकनी कोयला परियोजना, सिकनी लातेहार में, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए काइनाइट परियोजना जो बहरागोड़ा पश्चिमी सिंहभूम में है, ये भी सही है। उसके बाद देखिए ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग जो तुपुदाना रांची में है, ये भी सही है। लेकिन विश्रामपुर ग्रेफाइट परियोजना आपका पलामू में स्थित है, ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा। 53 नंबर क्वेश्चन, झारखंड राज्य का दूसरा लौह इस्पात उद्योग कौन सा है? झारखंड राज्य का दूसरा लौह इस्पात उद्योग कौन सा है? सही उत्तर करेंगे बोकारो स्टील। क्या करेंगे? झारखंड राज्य का दूसरा लौह इस्पात उद्योग बोकारो स्टील है। और इसकी अगर यदि आपको स्थापना पूछते कि इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 1964 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया था, ठीक है। 54 नंबर देखिए, झारखंड का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सीमेंट उद्योग के लिए विख्यात है? झारखंड में सीमेंट उद्योग के लिए जो स्थान आपका विख्यात है वो आपका कौन सा स्थान है? तो देखिए क्वेश्चन हम थोड़ा सा रिपीट करते हैं, यहाँ पे हम गलत पढ़ दिए इसीलिए कन्फ्यूजन थोड़ा सा हुआ। झारखंड का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सीमेंट उद्योग के लिए विख्यात नहीं है? अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, गलती होता है, ठीक है। आप भी यदि गलती करेंगे तो आपका आंसर क्या होगा? गलत हो जाएगा। झारखंड का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सीमेंट उद्योग के लिए विख्यात नहीं है? तो हम लोग सभी लोग जान रहे हैं कि झरिया जो है यहाँ पर क्या निकाला जाता है? कोयला निकाला जाता है। तो झरिया कभी सीमेंट उद्योग के लिए फेमस होगा? नहीं होगा। जबकि जपला में जो है, पलामू में जो स्थित है, यहाँ पे सीमेंट होता है, झींक पानी में सीमेंट होता है और खलारी में सीमेंट उद्योग है। तो 3 जगह में सीमेंट उद्योग है, झरिया में आपका सीमेंट उद्योग नहीं है, समझे। तो यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 55, झारखंड राज्य के किस स्थान पर इंडियन एक्सप्लोसिव फैक्ट्री अवस्थित है? ये देखिए इंग्लिश वर्ड है, यहाँ पर आपको पूछेगा कि बारूद का कारखाना, झारखंड राज्य के किस स्थान पर बारूद कारखाना है या फिर इंडियन एक्सप्लोसिव फैक्ट्री है? तो इसका एक ही आंसर है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और फेमस भी क्वेश्चन ये है, गोमिया बोकारो में ये स्थित है, ठीक है। कहाँ पे? गोमिया बोकारो में ये जो है आपका स्थित है। इसकी स्थापना की यदि हम बात करें तो 1958, याद रखिएगा, इसकी स्थापना सन 1958 ईस्वी में किया गया था। और ये जो है एशिया का पहला बारूद कारखाना है, पूरे एशिया का पहला बारूद कारखाना। यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में बारूद बनता है, ठीक है। अगला सवाल देखिए 56 नंबर, झारखंड राज्य में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेलों में झारखंड राज्य को कुल कितने स्वर्ण पदक प्राप्त हुए थे? 56 का देखिए आप लोग याद रखिएगा, झारखंड में जो है जब ये 34वें राष्ट्रीय खेल हुआ था, इस टाइम टोटल 96 पदक जीते थे। झारखंड ने टोटल 96 पदक जीते थे, जिसमें हम लोगों को पूछ रहा है कि स्वर्ण कितने जीते थे? तो स्वर्ण जीते थे 33, ठीक है। जो स्वर्ण पदक जीता गया था वो 33 स्वर्ण पदक जीता गया था, ध्यान रखिएगा, 96 में से 34वें राष्ट्रीय खेल में जो झारखंड में हमारा हुआ था। उसके बाद देखिए अगला सवाल 57, वीरता हेतु राष्ट्रपति पदक 2022 डीएसपी नवीन लकड़ा को निम्नलिखित में से किस वीरता पदक से सम्मानित किया गया था? 57 का हम लोग आंसर करेंगे ऑप्शन सी। क्या करेंगे? ऑप्शन सी, विशिष्ट सेवा पदक। ऑप्शन सी, विशिष्ट सेवा पदक। राष्ट्रपति पदक 2022 डीएसपी नवीन लकड़ा को विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 58, क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा पर्यटन स्थल पलामू जिले में स्थित है? तो इसका देखिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी। मेदनी राय का किला पलामू में स्थित है, पलामू अभ्यारण्य आपका पलामू में स्थित है, और रोहिल्ला का किला पलामू में ही स्थित है। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 59,
क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक पुस्तक है जिसका नाम है विचारों के 11 अध्याय। विचारों के 11 अध्याय के लेखक जो है ये कौन है? 59 का हम लोग आंसर करेंगे रविंद्रनाथ महतो। इनके द्वारा ही विचारों का 11 अध्याय लिखा गया है पुस्तक। 60 नंबर है बच्चों में पढ़ने के प्रति रुचि का विकास करने के लिए बच्चों में पढ़ने के प्रति रुचि का विकास करने के उद्देश्य से किस पत्रिका का प्रतिमाह प्रकाशन किया जाता है? अब देखिए, बच्चों में पढ़ाई के प्रति रुचि को बढ़ाने के लिए एक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है और इस पत्रिका का जो नाम है आपका पंख है। इस पत्रिका का क्या नाम है? पंख है। और इसका प्रकाशन जो है 2017 से जो है केंद्र स्तर से किया जाता है। ठीक है, पंख का जो बच्चों में पढ़ने की रुचि को बढ़ाता है। चलिए अगला सवाल, और ये सवाल तो 61 नंबर का सभी लोगों को आंसर पता होना चाहिए। अगर यदि आपको आंसर नहीं पता है तो इस क्वेश्चन में आप जरूर से जरूर रट लीजिएगा। झारखंड के राज्य चिन्ह में कितने पलाश के फूल दर्शाए गए हैं? इस प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा तो हम सब चीज़ आपको बता देंगे जो आपको जानना चाहिए राज्य चिन्ह से संबंधित। तो झारखंड के राज्य चिन्ह में कितने पलाश के फूल दर्शाए गए हैं? 61 का हम लोग आंसर करेंगे 24। देखिए, झारखंड के जो राज्य चिन्ह है इसमें 24 पलाश के फूल दर्शाए गए हैं। लेकिन सिर्फ झारखंड का आप जब देखेंगे, लोगो देखेंगे जो गोल वाला भी चल रहा है, इसमें आप क्या देखेंगे कि चारों साइड से 24 हाथी भी दर्शाए गए हैं। अब यहाँ पे है ना बहुत सारी चीज़ें ऐसे ऐसे करके, तो इसमें क्या है 24 हाथी भी है। यहाँ पे हम लिख देते हैं 24 हाथी है, 24 पलाश का फूल है, 24 क्या है? पलाश का फूल है। और उसके बाद देखिए 48 नर्तक है। क्या है? 48 नर्तक है। उसके बाद और भी है, और 60 सफ़ेद वृत्त है। जो वृत्त का जो चिन्ह दिया हुआ है 60 क्या है? सफ़ेद वृत्त है। और उसके बाद क्या है? और वृत्त, और एक जो है अशोक स्तंभ है। एक क्या है? अशोक स्तंभ भी इसमें दर्शाया गया है। तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगर यदि ये चीज़ आपको आज तक याद नहीं था तो आप इस प्रश्न में जरूर याद करिएगा। इसका जो है फोटो भी आप डाउनलोड करके जरूर देख लीजिएगा, बार मिला लीजिए कि हम जो बोल रहे हैं सही है कि नहीं। सभी लोगों को इसका आंसर पता होना चाहिए, झारखंड निवासी को। अगला सवाल देखिए, झारखंड राज्य फसल राहत योजना का लाभ लेने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी रखी गई है? 62 का हम लोग आंसर करेंगे 18 वर्ष। इस योजना के अंतर्गत जो है अप्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल में नुकसान होने पर आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता है। और योजना का नाम क्या है? झारखंड राज्य फसल राहत योजना। समझे? कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष पूरा कर लिए हैं इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। अगला सवाल देखिए, किस शहर में आधुनिक सिटी बस सेवा शुरू करने की योजना है? 63 का आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। रांची में, जमशेदपुर में और धनबाद में। कहीं कहीं ये जो है आपका चालू हो भी गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 64 देखिए, 64 में जो क्वेश्चन आपका है मुखबिर योजना का उद्देश्य, मुखबिर योजना का जो मुख्य उद्देश्य है ये क्या है? 64 का हम लोग आंसर करेंगे बाल विवाह को रोकना। 64 जो है मुखबिर योजना का जो है मुख्य उद्देश्य है बाल विवाह की कुप्रथा को समाप्त करना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे 65। देखिए, क्वेश्चन 65 में क्या पूछ रहा है कि झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड राज्य को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? झारखंड में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड राज्य को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? अभी 3-4 प्रश्न पहले हमने आपको बताया टोटल कितने पदक जीते थे और कितने स्वर्ण पदक जीते थे। अब यहाँ पूछ रहा है कि इनका स्थान जो प्राप्त हुआ वो कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो 5वां स्थान प्राप्त हुआ था। क्या समझे? 5वें स्थान पर रहा था। जबकि प्रथम स्थान पर जो है सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड एवं द्वितीय स्थान पर और तृतीय स्थान पर मणिपुर और हरियाणा रहा था। हमारा झारखंड आपका 5वें स्थान पर रहा था। समझ गए? देखिए 66 क्वेश्चन पूछ रहा है कि रोहिल्लों का किला निम्नलिखित में से किस जिले में अवस्थित है? 66 का आंसर करेंगे ऑप्शन सी, गढ़वा में। रोहिल्लों का किला गढ़वा जिले में अवस्थित है। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया। अभी तक हम लोगों ने 26 प्रश्न को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, हम लोग 41 से स्टार्ट किए थे। और अगर यदि आपने अभी तक फ्रेंड्स लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एगो लाइक कर दीजिएगा। काहे लाइक करिएगा? क्योंकि आपका लाइक करने से हमें जो है बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होता है। लेकिन आप अगर यदि लाइक करते हैं तो यूट्यूब ये कहता है कि आपका वीडियो लाइक हो रहा है, इसका मतलब लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। और ज़्यादा पसंद हो रहा है तो ज़्यादा लोगों की यूट्यूब जो डिस्प्ले जो होता है, जो लोग वीडियो देख रहे होते हैं वहाँ तक पहुँचता है। और कुछ ज़्यादा लोग जुड़ते हैं तो कुछ आमदनी हमारा भी हो जाता है। हम जो दिन रात आप
आपको मेहनत करके बताते हैं, पढ़ाते हैं, तो हमारा भी तो कुछ तो होना चाहिए कि नहीं, है कि नहीं। तो आप लोग सभी समझदार हैं, आप लोग थोड़ा सा मदद करिए, है ना, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाने में। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, 67 नंबर प्रश्न की ओर। उम्मीद है आप लोग लाइक कर दिए होंगे। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार झारखंड में कुल कितने विश्वविद्यालयों की संख्या है। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण ये 2022-23 का डेटा है, अभी कुछ चेंज भी हो गया होगा तो अभी अलग मैटर है, लेकिन ये 22-23 के अनुसार झारखंड में कुल कितने विश्वविद्यालयों की संख्या है। तो 67 का हम लोग आंसर करेंगे। झारखंड में कुल 32 विश्वविद्यालय हैं, सभी चीज़ों को लेकर के, ठीक है, क्या है, सभी चीज़ों को लेकर के। तो चलिए ये आपका हो गया आंसर। कितना बताएं हम, 32, ठीक है, जबकि यहाँ पे 32 कहीं पे ऑप्शन में है भी नहीं। तो झारखंड में कुल 32 है। अब एक बार इसको देख लीजिएगा, जहाँ तक हमको लग रहा है कि 32 ना होकर के इसका आंसर क्या होना चाहिए, 36 होना चाहिए। जैसे कि हम आपको गिनवा देते हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड में 1 है, राष्ट्रीय महत्व के संस्थान 5 है, राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय 12 है, राज्य निजी विश्वविद्यालय 16 है, और डीम्ड निजी विश्वविद्यालय 1 है, झारखंड का खुला विश्वविद्यालय 1 है। टोटल यहाँ पे नंबर हो जाता है 36। तो इसका आंसर आप क्या करेंगे, 36 करेंगे, ठीक है। और देखिए अगला प्रश्न 68, झारखंड फाइलेरिया उन्मूलन अभियान में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है। 68 का आंसर करेंगे ऑप्शन बी, लातेहार। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 देखिए क्या पूछ रहा है कि स्वदेश दर्शन योजना के तहत कौन से पर्यटक स्थलों का इको टूरिज्म की तरह विकास किया जा रहा है। 69 का ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों हो जाएगा, दलमा, चांडिल, गेतलसूद और बेतला, मिर्चैया और नेत्रहाट। इन सभी चीज़ों को जो है स्वदेश दर्शन योजना के तहत पर्यटक स्थलों को इको टूरिज्म की तरह जो है इसका विकास किया जा रहा है, सभी का। ऑप्शन ये और भी दोनों सही हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद देखिए नोवा मुंडी एक जगह है, ये क्यों प्रसिद्ध है। नोवा मुंडी जो है ये क्यों प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर नोवा मुंडी जो है ना लौह अयस्क के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। और ये कहाँ पर स्थित है, तो पश्चिमी सिंहभूम जिला में स्थित है। नोवा मुंडी एक जगह का नाम है और लौह अयस्क यहाँ से निकाला जाता है, इसीलिए ये प्रसिद्ध है। 71 देखिए झारखंड राज्य का चिरिया नामक स्थान जो प्रसिद्ध है, ये क्यों प्रसिद्ध है। तो झारखंड का जो चिरिया नामक स्थान जो प्रसिद्ध है, ये आपका प्रसिद्ध है लौह अयस्क के भंडार हेतु। पश्चिमी सिंहभूम जिला जो है यहाँ पर चिरिया एक जगह है और यहाँ पर लौह अयस्क का भंडार है, इसीलिए ये क्या है, फेमस है, चिरिया नामक स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 72, क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से सत्य कथन का प्रयोग करें। अब सत्य कथन जो है हम लोगों को देखना है, तो यहाँ पर देखिए ECL जो है ऑप्शन ये में लिखता है कि ECL जो है ऐसे लिखाएगा ECL, ठीक है ना। ECL उद्योग रांची में संचालित है, तो देखिए ECL उद्योग जो है रांची में संचालित नहीं है, ये कथन क्या है, गलत है। ECL उद्योग आपका सरायकेला में है। कहाँ पर है, सरायकेला में। उसके बाद दूसरा है CCL उद्योग का केंद्र संथाल परगना में है, तो CCL उद्योग का केंद्र आपका रांची में है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे आंसर, इनमें से कोई नहीं करेंगे। क्लियर हो गया। चलिए अगला सवाल 73, क्वेश्चन पूछ रहा है कि झारखंड में निम्न में से किस ताप विद्युत परियोजना की क्षमता सर्वाधिक है। ताप विद्युत परियोजना मतलब जो कोयला से जहाँ पर बिजली बनाया जाता है उसी को कहते हैं ताप विद्युत परियोजना। 73 का सही उत्तर करेंगे पतरातू ताप विद्युत गृह, ठीक है। और यह जो पतरातू ताप विद्युत गृह है, यह बोकारो जिला में स्थित है और यहाँ पर जो है DVC के अंतर्गत आता है ये जो, और इसकी उत्पादन क्षमता आपका 789 मेगावाट है, 789 मेगावाट है। पतरातू 840 मेगावाट, बोकारो 830 और तेनूघाट 420 मेगावाट है। तो पतरातू ताप विद्युत केंद्र, ये जो ताप विद्युत केंद्र है जो कोयला से जहाँ पर बिजली बनाया जाता है, ठीक है, बहुत जगह पानी से बिजली बनाया जाता है। अगला सवाल देखिए, पंचायत जल विद्युत परियोजना की उत्पादन क्षमता कितना है। पंचायत जल विद्युत परियोजना की उत्पादन क्षमता कितना है। 74 का आंसर करेंगे हम लोग 40,000 किलोवाट। पंचायत जल विद्युत परियोजना दामोदर नदी पर स्थित है और धनबाद एवं पुरुलिया की सीमा पर यह स्थित है और इस परियोजना की क्षमता 40,000 किलोवाट है। इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा।
अगला सवाल देखिए, झारखंड में वहाबी आंदोलन का प्रसार किसने किया था? 75 का आंसर करेंगे शाह मोहम्मद हुसैन ने झारखंड में वहाबी आंदोलन का प्रसार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप कहीं पे 76 हम लोग देख लेते हैं। इसी में क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस वेद में झारखंड को व्रात्य नाम से संबोधित किया गया है? तो 76 का हम लोग सही आंसर करेंगे अथर्ववेद में। अथर्ववेद में झारखंड को व्रात्य नाम से संबोधित किया गया है और इसका ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ है। समझे। अगला सवाल 77, इटखोरी में स्थित माँ भद्रकाली की मूर्ति का निर्माण किस काल में हुआ था? 77 का हम लोग आंसर करेंगे पाल काल में। ठीक है, पाल वंश के शासक ने इटखोरी में माँ भद्रकाली मंदिर की स्थापना करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 78, चंपारण आंदोलन की रूपरेखा झारखंड के किस स्थान पर तैयार की गई थी? 78 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रांची में। चंपारण आंदोलन की रूपरेखा रांची में ही बनी थी। अगला सवाल देखिए, जब झारखंड बिहार एक था उस टाइम, है ना कि? अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है? तो जो प्रवासी पक्षी हम लोग किसको कहेंगे? जो बाहर से आते हैं, यहाँ के नहीं रहते हैं, बाहर के रहते हैं, वो यहाँ पे आते हैं। 79 का हम लोग आंसर करेंगे उधवा पक्षी विहार। क्या करेंगे? उधवा पक्षी विहार जो है प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। और ये जो उधवा पक्षी विहार ये कहाँ पर है? तो ये आपका साहेबगंज में है। साहेबगंज में उधवा पक्षी विहार है, इसको आप याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए 80 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि झारखंड राज्य की दूसरी सर्वप्रमुख फसल क्या है? दूसरी सर्वप्रमुख फसल, पहला तो आपका धान है, चावल, धान है, यहाँ पे ऑप्शन दिया है धान। तो दूसरा क्या है? 80 नंबर का हम लोग सही आंसर करेंगे मक्का। धान के बाद जो है मक्का झारखंड की दूसरी प्रमुख फसल है। ये मोटे अनाज के अंतर्गत आता है। यहाँ पे गेहूं नहीं आता है सेकंड नंबर पे, पहला धान आता है, दूसरा मक्का आता है। जब बरसात का दिन आप देखिएगा तो हर जगह धान का फसल और हर जगह मक्का का फसल, ये दो फसल आपको जरूर मिलेगा। गन्ना झारखंड में बहुत कम होता है। अगला सवाल देखिए, मयूराक्षी परियोजना के तहत निर्मित मसान जोर बांध को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर इसका 81 का हम लोग करेंगे ऑप्शन सी, कनाडा बांध। क्या करेंगे? ऑप्शन सी, कनाडा बांध। कनाडा के सहयोग से बनने के कारण जो है इसे कनाडा बांध भी कहा जाता है। कौन सा बांध को? जिसका नाम है मसान जोर बांध। कौन सा नदी पर है ये? तो मयूराक्षी नदी के ऊपर है। समझ गए? इसको भी आप याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए 82 क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसे चेरो राजा ने न्यासी राजा की संज्ञा दी जाती है? निम्नलिखित में से किस चेरो राजा को न्यासी राजा की संज्ञा दिया जाता है? 82 का हम लोग सही आंसर करेंगे मेदिनी राय को। मेदिनी राय को न्यासी राजा की संज्ञा दी गई है। उसके बाद देखिए 83 क्वेश्चन 83 में क्या पूछ रहा है? तो देखिए, पेशवा बालाजी राव निम्नलिखित में से झारखंड के किस स्थान से होकर बंगाल गए थे? 83 का सही आंसर करेंगे राजमहल। पेशवा बालाजी राव झारखंड के राजमहल से होकर के बंगाल गए थे। और अगला सवाल हम लोग करते हैं 84। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में रामगढ़ राज्य का सर्वाधिक उत्कर्ष हुआ था? तो 84 का हम लोग सही आंसर करेंगे सी, दलेल सिंह के समय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 85 क्वेश्चन में पूछ रहा है कि संथाल जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित विवाह इनमें से कौन सा है? 85 का हम लोग सही आंसर करेंगे किरिंग बापला। संथाल जनजाति में किरिंग बापला विवाह सर्वाधिक प्रचलित है, जिसमें माता पिता द्वारा मध्यस्थ के माध्यम से विवाह तय किया जाता है। किरिंग बापला जिसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 उरांव जनजाति द्वारा किए जाने वाले अनौपचारिक शिकार को किस नाम से जाना जाता है? उरांव जनजाति द्वारा किए जाने वाले अनौपचारिक शिकार को किस नाम से जाना जाता है? 86 का ऑप्शन ये, दौराहा शिकार। क्या हो जाएगा? उरांवों द्वारा किए जाने वाले अनौपचारिक शिकार को दौराहा शिकार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 87 क्वेश्चन पूछ रहा है कि हो जनजाति के रसोई घर के एक कोने में पूर्वजों का पवित्र स्थान होता है, जिसे क्या कहा जाता है? 87 का ऑप्शन ये, अधिक। हो जनजाति के रसोई घर के कोने में पूर्वजों का पवित्र स्थान होता है जिसे अधिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अधिक कहा जाता है। उसके बाद देखिए 88 क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस जिले से जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन नहीं गुजरती है? जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन नहीं गुजरती है, वो जिला का नाम आपको बताना है।
88 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी खूंटी। जगदीशपुर, हल्दिया, बोकारो, धामरा प्राकृतिक गैस पाइपलाइन। झारखंड के बोकारो 1, हजारीबाग 2, धनबाद 3, गिरिडीह 4, रांची 5, पूर्वी सिंहभूम 6, रामगढ़ 7, गुमला 8, सिमडेगा 9 और सरायकेला खरसावां 10 सभी जिलों से होकर के गुजरती है यह पाइपलाइन, जिसे ऊर्जा गंगा परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। और यह परियोजना 5 राज्यों जैसे में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा राज्यों से संचालित है। क्लियर हो गया? इतना डिटेल में शायद आपको कोई नहीं बताएगा। अगला सवाल देखिए, पतचुई क्या है? 89 ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अंग्रेजों द्वारा हड़िया पर लगाया गया कर। पतचुई जो है अंग्रेजों द्वारा हड़िया पर लगाया गया कर था। हड़िया जो भी आपका रांची में बहुत ज़्यादा फेमस है जी, रांची रामगढ़ में सभी लोग जानते होंगे, है कि नहीं। और अगला और अंतिम सवाल झारखंड सामान्य ज्ञान से, झारखंड में रेतीली मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो 90 नंबर का हम लोग सही आंसर करेंगे ऑप्शन ये हजारीबाग में। झारखंड में रेतीली मिट्टी का विस्तार मुख्यतः पूर्वी हजारीबाग व धनबाद में है और इस मिट्टी में लाल तथा पीले रंग का मिश्रण पाई जाता है और इसमें मोटे अनाजों की कृषि की जाती है। समझे? अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और है 91, आपको बता ही देते हैं। आपातकालीन हार्मोन या फ्लाइट हार्मोन किसे कहा जाता है? ये आपका साइंस का क्वेश्चन है। साइंस का 20 क्वेश्चन आएगा, आपको पता है कि नहीं? आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं साइंस? तो साइंस का 20 क्वेश्चन आएगा, ठीक ना। आपातकालीन हार्मोन या फ्लाइट हार्मोन किसे कहा जाता है? 91 का हो जाएगा ऑप्शन ये एड्रेनलिन। एड्रेनलिन ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए? चलिए, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो है पसंद आया होगा, ये क्लास आपको पसंद आया होगा। अगर यदि आपको ये पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और अगला पार्ट इसका देखने के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।